लियाकतपुर में थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस की कार्रवाइयां। इश्तिहारी मुजरिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फ्रॉड के मुकदमे में 2 साल से मफरूर मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। रेनाला कोट में थाना सिटी रेनाला के नवाही इलाका 21R पुली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। मुल्जिमान के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद। मजीद तफ्तीश का आगाज। ओकाड़ा के थाना ने डकैती की झूठी इत्तला पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी की जानिब से 50,000 रुपए और मोटरसाइकिल डकैती का झूठा दावा। डकैती का कोई वाकया पेश नहीं आया। मुलजिम सलमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अहमदपुर सियाल में म्यूनिसिपल कमेटी गढ़ महाराजा की मुबैना गफलत। 6 साला रिबा फातिमा खुले नाले में गिरकर शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। खुले नालों में गिरने के मुतादिद वाकयात के बायस शहरी हुकूमत से नाला, आला हुकाम से नालों को फौरी बंद करने का मुतालिबा। खानपुर महर में गुज़श्ता रोज लगने वाली आग से जख्मी खातून जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गईं। जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। आग बुझाने की कोशिश में खातून जख्मी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद सुहेब अशरफ की खसूसी हिदायत पर जिला भर में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। GPO ने कहा, शहरियों की हिफाजत और अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। बाजारों और मार्केटों में आने वाली खवातीन खुद को महफूज समझें। और असिस्टेंट कमिश्नर खारियां अहमद गोंदल का लाला मूसा बाजार का दौरा। सफाई सुथराई, तजावुजात, चाइल्ड लेबर का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर की तजावुजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे लियाकतपुर में थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस की कार्रवाइयां। इश्तिहारी मुजरिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फ्रॉड के मुकदमे में 2 साल से मफरूर मुजरिम इश्तिहारी अदनान सत्तार को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वहां रेनाला कोट में थाना सिटी रेनाला के नवाही इलाका 21R पुली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त शहबाज उर्फ शैनी के नाम से हुई। डाकू मंशियात फरोशी जैसे 11 संगीन जराइम में मुलविस पाया गया। गिरफ्तार डाकू के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद हुआ। मजीद तफ्तीश का आगाज जारी है। दूसरी जानिब ओकाड़ा के थाना तैयब ने डकैती की झूठी इत्तला पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शहरी की जानिब से 50,000 रुपए और मोटरसाइकिल डकैती का झूठा दावा किया गया है। डकैती का कोई वाकया पेश नहीं आया। मुलजिम सलमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अहमदपुर सियाल में म्यूनिसिपल कमेटी गढ़ महाराजा की मुबैना गफलत। खुले नालों को ताहाल कवर न किया जा सका। 6 साला रिबा फातिमा नाले में गिरकर शदीद जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुले नालों में गिरने के मुतादिद वाकयात के बाद शहरी हुकूमत से नाला, आला हुकाम से नालों को बंद करके बेहतर सीवरेज के निजाम बनाने का मुतालिबा कर दिया गया। नूरियाबाद के करीब स्टी रोड के अतराफ पार्को लाइन से तेल चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। नूरियाबाद पुलिस के SHO हामिद ओठू ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त अयूब बरफत और तुराब अली बरफत के नाम से हुई है। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जा से 1100 लीटर डीजल बरामद किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने इंकिशाफ किया। इस वारदात में दीगर अफराद भी मुलविस हैं, जबकि मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अंजुमन सादात पाकिस्तान फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम शहादत हज़रत इमाम अलैहि रज़ी ताला अन्हु की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सैयद अजहर हुसैन बुखारी ने की है। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ फरूख नकवी। कॉन्फ्रेंस में सैयद सगीर बुखारी और तबस्सुम कादरी ने तिलावत कलाम पाक और नाज़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल की, जबकि अल्लामा सैयद ज़ाकिर हुसैन नकवी ने शेर खुदा, फातिहा खैबर,
حسنین کریمین کے بابا حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہوئے کہا، آپ کا ابھی قتل ہو گیا ہے، سنو گے رونے والوں؟ گھر پہ کوئی مارا جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے اور بات ہے، پر دیس میں جب بیٹیوں نے جبریل کی آواز سنی تو سید ذاتی ترک کے کہتی بہن رقیہ، بہن کلثوم، ہمارا بابا مارا گیا۔ جنرل سیکرٹری سید صغیر حسین بخاری نے ٹی وی ٹوڈے کو انجمن کے اراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا، اصل میں انجمن سادات پاکستان یہ اس کی بنیاد اس لیے رکھی تھی کہ جو مستحق سادات ہیں، جو غریب سادات ہیں، ان کی فلاح و بہبود اور ان کی ترقی کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ تو آج سے 40 سال پہلے فیصل آباد میں اس کا بنیاد رکھی گئی۔ سینئر نائب صدر سید غلام الدین کاظمی نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، یہ اس وقت جو جنگ جاری ہے ایران کے ساتھ، اسرائیل کی اور امریکہ کی، ہم یہ سمجھتے ہیں، تمام میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اسرائیل اور امریکہ یا ایران کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ اگر آج کوئی شخص اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑا ہے تو وہ ایران ہے۔ معروف مذہبی رہنما شہباز نگر سید علی حیدر حسینی نے بھی موجودہ امریکہ اسرائیل کی ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بارے میں ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم یکجا ہو کر ایک امت بن کر صرف مسلمان بن کر دشمن کا مقابلہ کریں، کیونکہ دشمن ہمیں شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث بن کر نہیں، مسلمان سمجھ کر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایک امت بن کر صرف مسلمان بن کر ان دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ شہادت کانفرنس کے اختتام پر صدر انجمن سادات سید عطر حسین بخاری نے تمام سادات اعظام کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور ملک و قوم کی سلامتی کی دعائیں بھی مانگی۔ فاروق نقوی، ڈویژنل بیورو چیف، فیصل آباد۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا محمد صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں شہریوں کے تحفظ کے لیے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام اہم تجارتی مراکز، بازاروں اور شاپنگ مارکیٹس پر پولیس کے افسران اور جوان الرٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں سمیت مختلف حساس مقامات پر اسپیشل ناکہ بندی پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ مشکوک اشخاص اور گاڑیوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بایو میٹرک تصدیق کا عمل بھی جاری ہے۔ مصروف بازاروں میں ایلیٹ فورس، لیڈی پولیس افسران اور پولیس ماؤنٹڈ اسکواڈ کے دستے مسلسل گشت کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔ اس موقع پر ڈی پی او سرگودا کا کہنا تھا کہ شہریوں کی حفاظت اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ تحصیل ساہیوال میں نئے تعمیر ہونے والے میرج ہال کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں شہر کی مصروف سماجی اور سیاسی شخصیات، اٹیلین نژاد پاکستانیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے موقع پر مہمانوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ آنے والے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہال میں معیاری سہولیات کے ساتھ مناسب ریٹ پر بہترین کھانے کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی تاکہ عوام کو ایک بہتر اور معیاری مقام میسر آ سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے بکنگ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ وہاں ساہوکا مین بریولا ٹریفک پولیس کی جانب سے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ متعدد رکشے تھانے بند کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج بھی کروا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر انجمن تاجران اور شہریوں نے ٹریفک پولیس کی اس کارروائی کو سراہا اور امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ رکشہ ڈرائیور حضرات ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے اور ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ شفٹ انچارج عرفان علی ماجد نے کہا، تمام رکشہ ڈرائیورز حضرات ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں اور رونگ پارکنگ سے اجتناب کریں۔ خانپور مہر میں گزشتہ روز لگنے والی آگ سے زخمی خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی۔ گزشتہ روز گاؤں غلام حسین گڈانی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ 2 مکانات کو اچانک لگی آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ آگ لگنے سے مال مویشی بھی زخمی ہوئے تھے، جبکہ متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ اور وہاں تھانہ گڑھا موڑ کے علاقہ میں پولیس مقابلہ، ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ گڑھا موڑ کی حدود میں دوران ناکہ بندی پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ملزمان نے رکنے کی بجائے سیدھی فائرنگ شروع کر دی، جبکہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم زخمی ہوا اور خود ساتھی فرار ہو گئے ہیں، جبکہ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की हिदायत पर शहर में आवारा मवेशियों और गैर कानूनी मवेशी बाड़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में मजीद तेजी आ गई। इस सिलसिला में म्यूनसिपल कारपोरेशन सियालकोट ने मुकर्रर डेडलाइन खत्म होने के बाद शहर की हदूद में कायम मवेशी बाड़ों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कारपोरेशन जुबैर भट्टू की निगरानी में टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान म्यूनसिपल कारपोरेशन की हदूद में कायम 11 गैर कानूनी मवेशी बाड़ा जात को जबकि 137 गायें और भैंसों को तहवील में लेकर शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया। चीफ ऑफिसर जुबैर भट्टू ने कहा कि शहरी हदूद में मवेशी रखने से सफाई के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, इसीलिए पहले ही मवेशी मालिकान को डेडलाइन दी गई थी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और थर पार्कर के इलाका में डीआईजी मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला की हिदायत पर तश्कील दी गई आला सतह की इंक्वायरी कमेटी ने आज मिट्टी का दौरा किया। कमेटी के सरबराह एसएसपी मीरपुर खास सैयद फिदा हुसैन शाह और मेंबर कमेटी एसएसपी थर पार्कर मोहम्मद शुएब मेमन और दीगर मेंबरान ने एसएसपी ऑफिस मिट्टी में मुतवफ़ी डॉक्टर अब्दुल करीम के वर्सा से तफसीली मुलाकात की है और केस से मुताल्लिक अब तक हासिल होने वाले शवाहिद और बयानात का जायजा लिया। मुलाकात के दौरान इंक्वायरी कमेटी ने वर्सा को मुकम्मल शफाफियत और गैर जानिबदाराना तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। तो नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरियों की तरह पसरूर में भी ईद की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले शहरियों की बड़ी तादाद के बायस छोटे बड़े बाजारों में रात को दिन का समा पैदा हो गया है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद काशिफ। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की तैयारियां अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। शहरियों की बड़े बाजारों समेत छोटी मार्केटों में भी खरीदारों का गैर मूली रश देखने में आ रहा है। कपड़ों, जूतों, चूड़ियां और दीगर एशिया जरूरियात की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रही है, जहां खवातीन बच्चों का रश मूल से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। खरीदारों की बड़ी तादाद के बायस बाज़ मकामात पर पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, आए इनसे ईद की खरीदारी के हवाले से बात करते हैं। ईद बिल्कुल अब करीब आ चुकी है और हम बाजार आए हैं बच्चों के लिए जूते चूड़ियां खरीदने के लिए, ताकि बच्चे जो है ना ईद अपनी धूमधाम और खुशियों से मना सके, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है, बड़े तो ऐसे भी गुजारा कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों के लिए हम खूब खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक ईद के करीब आते ही खरीदारी में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे कारोबारी सरगर्मियों में तेजी आई है। जबकि शहरियों का कहना है कि वो ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से मनाने के लिए अपनी जरूरियाती खरीदारी मुकम्मल कर रहे हैं। तमाम एशिया जरूरियात की कीमतों में रद्दोबदल के बायस इन्हें कुछ मुश्किलात का सामना भी है। जी, गुजरांवाला में ईद की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। कपड़ों की खरीदारी मुकम्मल करने के बाद अब शहरियों ने जूतों की दुकानों का रुख कर लिया है, जहां मर्द, खवातीन और बच्चे अपनी अपनी पसंद के जूते खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। बाजारों में रश बढ़ने लगा। महंगाई के बावजूद शहरियों के शिकवे और शॉपिंग साथ साथ है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे हमजा कयूम से। हमजा कयूम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक का तीसरा अशरा भी अपने इंतजाम को है और दूसरी जानिब ईद की शॉपिंग करने खवातीन की बड़ी तादाद ने जो है वो मार्केटों का रुख कर लिया है। मैं गुजरांवाला की एक बड़ी मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शहरों की बड़ी तादाद जो है वो खरीद फरोख्त करते दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करता चलो तो गुजरांवाला में मोस्टली जो है वो खवातीन ने अपनी तमाम तक जो शॉपिंग कर ली है। अब जो आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं। अब अपनी कपड़ों के साथ जो है ज्वेलरी की मैचिंग का सिलसिला जारी है। चूड़ियां जो खरीदने में खवातीन मसरूफ हैं, बच्चे जो है वो अपनी मुख्तलिफ किस्म की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरी जो शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दुकानदार हजरात भी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक इस टाइम दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। अच्छा, ये बताएं कि पहले की निस्बत और अब की निस्बत क्या फर्क है? पहले ना कस्टमर महंगाई बहुत कम थी, पहले ना महंगाई बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए कस्टमर बहुत ज्यादा था। इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है और कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा है और इससे ज्यादा वो ना कपड़े की ज्यादा डिमांड करते हैं कि अच्छे कपड़े में चाहिए और कस्टमर के पास इतने पैसे नहीं कि वो खरीद सके। जी, जैसा कि आपको पता है कि बाजार ईद के दिन चल रहे हैं और रमजान की शॉपिंग कर रहे हैं, हर बंदा शॉपिंग के लिए निकला हुआ है। लेकिन दुकानदार होने के नाते मैं अपना ही बताऊंगा कि मैं दुकानदार, कस्टमर भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। ये दुकानदार जो है वो परचेजिंग करने पे निकला हुआ है, वो महंगी खरीदारी कर रहा है और दुकान जो कस्टमर जो है वो इसी चीज से परेशान है कि ले या ना ले और सस्ता ले या महंगा ले, और जो चीज
चल रही है वो मार्केट में, वो कस्टमर की डिमांड नहीं पूरी हो पा रही। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार के गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि कस्टमर की डिमांड नहीं पूरी हो रही, कस्टमर जो है वो महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी शॉपिंग का सिलसिला जारी है, ईद की भरपूर शॉपिंग की जा रही है। जी नाज़रीन, ईद उल फितर की आमद के साथ ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। लोग अपने बच्चों के लिए खरीदारी में मसरूफ तो हैं, लेकिन महंगाई ने आवाम की ईद की खुशियों को मान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल बासित। ईद उल फितर की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह कोहाट के बाजारों और तजारती मराकज में रौनकें उरूज पर पहुंच गई हैं, लेकिन इस बार खरीदारी में रवायती जोश व खरोश के साथ साथ एक गहरी फिक्र भी नुमाया है। शहर के छोटे बड़े तमाम बाजारों में रश बढ़ गया है। लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते और दीगर अशिया खरीदने के लिए निकले हुए हैं। खास तौर पर खवातीन और बच्चों का रश दीदनी है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग या कीमतें पूछने तक महदूद नजर आते हैं। इस साल महंगाई की शरह ने गुज़िश्ता कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खरीदारों का कहना है कि बाजार है इस बच्चों के साथ पिछले साल की बनिस्बत इस साल महंगाई बहुत ज्यादा है। जो पिछले साल में हमने 15 या 2000 का सूट जो ले रहे थे या लिया था, इस साल उसके मुकाबले में डबल रेट चल रहे हैं। जो 2000 का सूट है वो 4 से 4500 में बिक रहे हैं। हमारी जेब इतना वो नहीं दे रहा है, इजाजत नहीं दे रहा है। बच्चों की डिमांड है, मजबूरन लेना पड़ता है। महंगाई की इस लहर में सफेद पोश तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है, जो अपनी समाजी हैसियत बरकरार रखने और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के दरमियान पिस रहा है। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत ईद के मौके पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करे और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम आदमी भी इस मजहबी त्योहार की खुशियों में भरपूर तरीके से शरीक हो सके। अब्दुल बासित, टीवी टुडे, कोहाट। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, ईद उल फितर के करीब आते ही बाजारों में शहरियों का खरीदारी के लिए रश बढ़ गया है। बाजारों में मेहंदी, चूड़ियां, ज्वेलरी पर खवातीन का ज्यादा रश देखने में आ रहा है, जबकि दर्जियों की जानिब से बुकिंग बंद होने पर रेडीमेड कपड़ों पर भी रश देखा जा रहा है। ईद की तैयारियों के सिलसिला में मजीद जानते हैं शहरोज से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर शहर में भी ईद उल फितर की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं। जिस तरह ईद उल फितर करीब आ रही है, इसी तरह कसूर शहर के बाज़ारों में ख्वातीन, मर्द और बच्चों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। अगर आप मेरे अक्कम में देखते हैं तो यहाँ पे गारमेंट्स की काफ़ी दुकानें हैं, जहाँ पे ख्वातीन, बच्चे और मर्द हजरात शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो गारमेंट्स में काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह ईद करीब आ रही है, उसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत में भी काफ़ी महंगाई होती नज़र आ रही है। और आपको मैं ये बताता चलूँ, जो कपड़े, जो ज्वेलरी और जो चीज़ें पिछले साल कम प्राइस पे थी, वो इस साल काफ़ी प्राइस उनकी देखने को मिल रही है। और जो मर्द हज़रात हैं वो शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस साल पेट्रोलियम के साथ साथ जो महंगाई है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चों का, ख्वातीन का और मर्दों का इस साल भी ईद काफ़ी परजोश से जो ईद है वो शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, मुल्क के दीगर अजला की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी ईद उल फितर के दिन करीब आते ही बच्चे, खवातीन और मर्द ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इस वक्त नुमाइंदा ज़िशान खान शाही बाजार में शहरी के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी ज़िशान खान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास ईद के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी ईद उल फितर के दिन करीब आते ही टंडो मोहम्मद खान में शहरियों की जानिब से खरीदारी में ज़ोर बढ़ गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के शाही बाज़ार में। हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। और बहुत ज़्यादा महंगाई, मतलब पिछले साल की निस्बत इस साल तो डबल से भी ज़्यादा महंगाई है। बढ़ती हुई कीमतों ने जो है कमर तोड़ दी है। जो भी लाए थे बच्चों के साथ ख़रीदारी करने के लिए, उसमें से बिल्कुल भी बजट से बाहर हो रहा है। हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोल ने जो बढ़ने के बाद जो है महंगाई डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो मुश्किल हो रहा है बहुत ख़रीदारी करना। हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे, मेहरबानी करके आवाम का ख्याल करें। और ये बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के सबब जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। शहरी का यही कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई में बेताशा इजाफा देखने में आ रहा है। हमें अपने बच्चों की ख़रीदारी करने में भी दुश्वारी का सामना है। इन्होंने मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करें, जिसके बायस जो है शहरी ईद पुरसकून तरीके से बना सकें। जी
मुजफ्फरगढ़ में ईद उल फितर की आमद से कबल तमाम मार्केट में रश बढ़ चुका है। जनरल कॉस्मेटिक्स की शॉप से खरीदने वाले शहरियों का कहना है कि अपनी पसंद के परफ्यूम खरीद रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक उसामा से। जी, मुजफ्फरगढ़ में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के एक जनरल स्टोर पर, जहाँ पर काफी रश नजर आ रहा है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि कारोबार कैसा चल रहा है। जी, ईद की तैयारियां सर पे है, बाजारों में रश है, काफी रश देखने को मिल रहा है। और परफ्यूम कॉस्मेटिक्स हमारे पास आखिरी दिनों की खरीदारी होती है, बाजारों में गहमा गहमी है, अच्छा रश है और कारोबार काफी अच्छा है माशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार का कहना है कि छोटी ईद पर काफी रश दिखाई दे रहा है, जिससे दुकानदार भी खुश हैं और कारोबार भी सही चल रहा है। जी नाज़रीन, ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। मलबूसात के बाद अब चप्पल और जूतों की खरीदारी बढ़ गई। बच्चे और बड़े जूतों की खरीदारी के लिए मार्केट पहुंच चुके हैं, जिस पर नौशहरो फेरोज से ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरू की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ शहरियों ने कपड़े के बाद अब जूतों की खरीदारी का रुख कर लिया। ईद की खुशियां नए जूते और चप्पल के बगैर अधूरी होती है। ईद में 2-3 रोज बाकी है। ईद खुशी में जूते खरीदने वाले शहरी महंगे दामों से मायूस हो चुके हैं। ईद की खुशी में जूते और नए चप्पलें खरीदने तो आते हैं, मगर महंगाई इतनी है कि खरीद नहीं सकते हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि रिटेल में सब दुकानदार परेशान है, जूता वाला हो या कपड़े वाला हो या जनरल वाला हो। गारमेंट्स, जूता, कपड़ा जब चलता है जब आदमी का पेट भरा हुआ होता है। जब पेट ही खाली होगा तो अपने तन के लिए क्या लेगा। मुतालबा हुकूमत से ये कि किसी भी तरीके से ये 55 रुपए का पेट्रोल है ना, वो कम करें बस। महंगाई तो है, बहुत ज़्यादा है, और करंटली जो पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं उसके बाद तो और भी ज़्यादा है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का भी मसले हैं और हर चीज़ के रेट्स भी बढ़ गए हैं। अभी तक खाली हैं, हालांकि शूज़ के स्टोर पे तो रश होना चाहिए था, बाज़ार में भी रश होना चाहिए था, जो कि अभी तक है नहीं। हुकूमत से यही मुतालबा है कि प्राइसेस कम करें, पेट्रोल की प्राइसेस कम करें, जिस वजह से आम लोगों के लिए रिलीफ मिल जाए। उसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके प्राइसेस कम करें और कुछ अजनास के प्राइसेस बढ़ाएं ताकि लोगों को, किसानों को फ़ायदा हो उसमें। नौशहर जिले भर में मार्केटों के अंदर इस वक्त मलबूसात के बाद अब जूतों की, चप्पलों की खरीदारी करने के लिए रश बढ़ गया है। ईद उल फितर की खुशियों को मुकम्मल करने के लिए आखिर में जूतों की खरीदारी की जाती है, जिसके लिए शहरी सरगर्म हो चुके हैं, मगर महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा कि ईद उल फितर की खुशियों में भी हुकूमत वक्त शहरियों को रिलीफ नहीं दे सकी है। शहरी सादगी में ईद करने पर मजबूर हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरू, टीवी टुडे, नौशहरा फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। तहसील 18 हजारी के इलाका दरगाह शाह में कायम शुदा शुगर मिल्स का केमिकल ज़दा पानी करीबी खेतों में छोड़ने से ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी खराब होने लगा। इलाके में बदबू और ताफुन से इलाका मकीनों का रहना भी मुश्किल हो चुका है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर फारूक से। जी बिल्कुल, तहसील 18 हजारी का मौजा दरगाह शाह जो कि 30,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है, और इस मौजे दरगाह शाह में मौजूद शुगर मिल जिससे निकलने वाला इंतहाई नाकिस तरीन पानी जो कि मुख्तलिफ केमिकल से मिलावट शुदा, जो कि इंसानी जानों के लिए ख़तरा भी साबित हो सकता है, जो कि उस पानी की वजह से पूरे इलाके में वबा फैल चुकी है। इस पानी पीने की उस नाकिस पानी की वजह से, जो कि केमिकल से मिलावट शुदा होता है, पूरे इलाके में पानी इंतहाई, पीने का पानी इंतहाई नाकिस तरीन हो चुका है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं जन्म ले रही हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनका हुकाम बाला से क्या मुतालबा है, जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, साढ़ा मुतालबा ये पे कि शुगर मिला बना नाल साढ़ा एक तो जमीनी पानी राबता जड़ा ना खराब हो गया पिया, और पीवन का पानी है भी नहीं है। इस दे नाल साढ़े मौजे विच जिहड़ा मेन अच्छा बड़ा स्कूल है पिया, वो तो कैमरामैन दिखा सकता तो विखावे कि उस स्कूल दे विच 1800 बच्चे की तादाद है। ना कोई फिल्टर प्लांट लगवाया पिया, और ना ही कोई इतने पानी तो होर कोई ऐसी फैसिलिटी है पे कि जिहड़ा अच्छा पानी करके पी सकी वे पिया। लिहाजा कि सानू दूर दराज तो पानी घर वास्ते भी इस्तेमाल करने वास्ते ना दूर दराज तो पानी सानू भर के पीना पैंदा है पिया। आला हुकाम दे साडे अगू दरखास्त है पई कि सब तो पहले कि इस पानी का जिहड़ा निकास होए पिया कोई दुरुस्त करन। अगर ये दुरुस्त नहीं करे तो साडे वाटर प्लांट लाए जावन इस मौजे दे विच, जिहदे विच साडे पानी की फैसिलिटी अच्छी हो जाए।
जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे। इनका हुकाम बाला से यही मुतालबा था कि इस पानी की निकासी का शुगर मिल मालकान को बेहतर उसका बंदोबस्त किया जाए और आने वाले वक्त में ये पानी यहाँ पर मौजूद ना हो, ताकि गुज़श्ता दिनों जो पानी शुगर मिल की वजह से, शुगर मिल इंतज़ामिया ने जो पानी इलाके में छोड़ा, उसकी वजह से इलाके में काफ़ी सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिससे शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, बच्चे बीमार हो चुके हैं। इनका वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा था कि इन शुगर मिल मालकान की रोकथाम की जाए इस हवाले से, और साथ यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट लगवाए जाएं ताकि शहरी अपनी महफूज ज़िंदगी को मुमकिन बना सके। जी। दूसरी जानिब तहसील चिश्तियाँ के रिहायशी कारी मोहम्मद मजहर के साथ पेश आने वाले उमरा फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त आ गई। मुतासरा शहरी के साथ 35 लाख रुपए का फ्रॉड करने वाले वीजा एजेंट के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिम से रकम बरामद और मुतासरा शहरी को उसके 35 लाख रुपए वापस दिलवा दिए गए। मुतासरा शहरी कारी मोहम्मद मजहर ने कहा है कि मैं और मेरे रिश्तेदारों ने एजेंट को उमरा वीजा की मद में 35 लाख रुपए दिए थे। हमें बाद में पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। मैं मुतल्लिका हुकाम का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी रकम मुझे वापस दिलवाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शहीद बेनज़ीराबाद सद्दाम हुसैन मेमन की ज़ेरे सदारत सेहत से मुतालिक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हॉल में मुनक़िद हुआ। इजलास का मकसद जिला में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना, कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना और आवाम को मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा है, तमाम निजी मेडिकल सेंटर्स, क्लिनिक्स और लेबॉरेटरीज ब्लड बैंक्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी है और बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को भी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने सिंध हेल्थ केयर कमीशन को हिदायत दी है कि वो तमाम निजी सेहत मराकज़ की निगरानी को मज़ीद मौसर बनाएं और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। निजी मेडिकल स्टोर्स पर सरकारी अद्वियात फरोख्त करने वाले स्टोर्स को सील किया जाएगा और FIR दर्ज कराई जाएगी, जबकि इजलास में खून को महफूज फ्राहमी और ब्लड स्क्रीनिंग के मेयारी निज़ाम और थैलेसीमिया के मरीजों को बर वक्त खून की दस्तयाबी पर भी तफसीली गौर किया गया। दूसरी जानिब हरिपुर में तरबेला डैम के करीब कश्ती में सवार शख्स वेडा सिक्योरिटी गार्ड की फ्राहमी से जाँ बहक हो गया। रिहायशी नौजवान शेर असलम की कश्ती इंजन का तेल खत्म होने की वजह से डैम एरिया में चली गई, जिसके बायस गार्ड ने फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस ने मौका पर ही मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। तहसील पसरूर के देहात में शहरियों ने सियालकोट से लाए जाने वाले कचरे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान बड़ी तादाद में बाहर निकल आए हैं और शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुसलसल कचरा फेंके जाने से पूरा इलाका माहौलियाती आलूदगी की लपेट में आ चुका है। फजा में फैलने वाली बदबू और जहरीली गैस सांस की बीमारियों को जन्म दे रही है, जबकि जमीन में जज्ब होने वाला गंदा पानी जेर जमीन साफ पानी को आलूदा कर रहा है। अगर फौरी तौर पर इस खतरनाक अमल को ना रोका गया तो हालात मजीद संगीन हो जाएंगे। दूसरी जानिब खपरू के नवाही इलाके हतकुंग में मुदस्सिर बिलाल कायम खानी की जानिब से शहरियों को अफ्तार डिनर पार्टी दी गई है, जिसमें शहरियों समेत सियासी, समाजी और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रज़ाक। खपरू के नवाही इलाके हतुंगों में रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में मुदस्सिर बिलाल कायम खानी की जानिब से इफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर पार्टी में पीर तरीकत साईं करीमदास सानी ने खसूसी शिरकत की। साबका नाजिम मोहम्मद वसीम कायम खानी, मोहम्मद यासिर कायम खानी, मोहम्मद शकील कायम खानी, मोहम्मद असलम जट समेत सियासी, समाजी लोगों और मुख्तलिफ मकतब फिक्र और कायम खानी बिरादरी के मौजूद लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माह रमजान मुबारक का महीना बरकतों का महीना है। इस किस्म की इफ्तार पार्टी देने से आपस में भाईचारे की फजा कायम होती है और सवाब भी ज्यादा मिलता है। कैमरामैन फजल मानी के साथ अब्दुल रज़ाक, राजपूत, TV टुडे खिपरो। रमज़ानुल मुबारक में जज्बा खिदमत से सरशार मुखैर हजरात की तरफ से साहिवाल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तहिक अफराद और मुसाफिरों के लिए खसूसी इफ्तार दस्तरख्वान सजाए जा रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में रोज़ादार रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में फरजंदाने तौहीद अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखते हैं और अफ्तार और सहर का अहतमाम करते हैं। रमज़ान मुबारक में अफ्तार की खुशियों में दूसरों को शरीक करने के लिए मुखैर हजरात की तरफ से साहिवाल के मुख्तलिफ मकामात पर अफ्तार दस्तरख्वानों का अहतमाम किया
किया जा रहा है, जहां मुस्तहिक अफराद को अफ्तारी के साथ खाना भी खिलाया जा रहा है। मजदूरी की गर्ज से शहर का रुख करने वाले मुसाफिर और मुस्तहिक अफराद बड़ी तादाद में इन दस्तरखानों पर अफ्तारी करते हैं। रमज़ान मुबारक में शहर भर में जगह जगह इज्तिमाई इफ्तार के ऐसे बेशुमार मिलते जुलते मनाजिर देखने को मिलते हैं, जहां इन दस्तरखानों पर रोज़ादार न सिर्फ रोज़ा अफ्तार करते हैं बल्कि उन्हें बेहतरीन खाना भी खिलाया जा रहा है। साहिवाल में भी रमज़ान मुबारक की रौनक अरूज पर है। शहर भर में रमज़ान मुबारक में अफ्तार दस्तरखान बिछाने की रवायत जारी है, जो आखिरी रोज़े तक जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर खारियां अहमद गोंदल ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी लाला मूसा और अब्बास गुजर के हमरा लाला मूसा बाजार का दौरा किया है और शहर में सफाई सुथराई, तजावुजात और चाइल्ड लेबर के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन टीमों ने बाजार में मौजूद दुकानों और तजारती मराकज का मुआयना किया और कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेने के हवाले से आगाही फराहम की। टीमों ने दुकानदारों को हिदायत की कि बच्चों से मजदूरी करवाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि ये अमल कानूनन जुर्म है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद गोंदल ने बाजार में सफाई की सूरत हाल, नकासी आब और तजावुजात का भी जायजा लिया और म्यूनसिपल कमेटी के अमले को हिदायत की कि बाजारों में सफाई के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जाए और तजावुजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई को भी यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अफसोसनाक खबर, तांदलियावाला में ईद की खुशियां गम में बदल गईं। कालियावाला का रिहायशी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया। साहिवाल से वापसी पर सरवर चौक के करीब अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 35 साला तनवीर अब्बास मौका पर दम तोड़ गया। तनवीर अब्बास गुज़श्ता रात साहिवाल से दुकान का सामान खरीद कर वापस आ रहा था कि फैसलाबाद रोड पर सरवर चौक के करीब उसकी मोटरसाइकिल अचानक ट्रॉली से टकरा गई। ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी 3 बच्चों का बाप था और उसकी अचानक मौत से घर में कोहराम मच गया। दूसरी जानिब मुरीद के नवाही इलाके वर्का में निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें उस्ताद, तलबा, वालिदैन और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफी शायर हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम भी पेश किया गया। तकरीब के दौरान तलबा ने मुख्तलिफ खूबसूरत टैबलोस पेश किए, जिन्होंने हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की, जबकि बच्चों की तालीमी और हमनसाबी सलाहियतों को खूब सराहा गया। इस मौका पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क अजीज पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई, जबकि शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। नाज़रीन, इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान साहिवाल रीजन के ज़ेर एहतमाम कुरान करीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ वसली की इस रिपोर्ट में। साहिवाल इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान साहिवाल रीजन के ज़ेर एहतमाम कुरान करीम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जहेत उलमा इकराम, मज़हबी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद कुरान करीम की तालीमात को आम करना, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ देना और मुआशरे में बर्दाश्त, अख़ुवत और भाईचारे के पैगाम को उजागर करना था। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा है कि कुरान करीम पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है और मौजूदा दौर में इसकी तालीमात पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उलमा इकराम ने कहा कि उम्मत मुसलमा के दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम मकतब फ़िक्र के दरमियान इत्तेहाद और यगानत से पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम की ज़मानत है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने नौजवान नस्ल को कुरान करीम से मजबूत ताल्लुक कायम करने की तलकीन की और कहा कि कुरान करीम की तालीमात पर अमल करके ही और अमन और मसाले माशरा तश्कील दिया जा सकता है। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई, जबकि शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कुरान करीम के पैगाम को आम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अरफान हैदर महदवी, मौलाना मोहम्मद अली नासरी, शेख इजाज अहमद रजा, सैयद अकील हसन हमदानी, मलक सईद अहमद सगला, सैयद कमर अली तिरमिजी, सैयद सफील हसन शहराजी, गुलाम अस्कर आबदी, निसार अफजल चौहान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने भी शिरकत की। इख्तिताम पर गुलाम कमर चौहान, रीजनल नाज़िर इमामिया ऑर्गेनाइजेशन साहिवाल ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के अहकामात पर म्यूनसिपल कमेटी पार्क में रेनोवेशन का काम मुकम्मल होने पर शहरियों के लिए पार्क्स को खोल दिया गया है, जहां आए शहरियों ने कहा है कि हमारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम डिप्टी कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि ईद के दिनों में यहां पर झूले और खाने पीने के स्टॉल्स लगाए जाएं। मजीद क्या तफसीलात हैं, अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा बख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी पार्क पाकपतन में। यहाँ पर
تزئین و آرائش کا جو کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے ڈپٹی کمشنر آصف رضا کے احکامات کے مطابق۔ میرے ساتھ اس وقت پارک میں موجود شہری ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو پارک میں آ کر کیسا لگ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ جی سر، میں آج پارک میں تشریف لے کے آیا ہوں۔ بالکل یہ سر سچ فرما رہے ہیں کہ تزئین و آرائش کا کام بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری ہو تاکہ ہم اپنی فیملیز کو لے کے، جیسا کہ ہم نے عید پہ آنا ہے تو ہم عید پہ آئیں گے تو بہت انجوائے کریں گے، جیسے کہ آج بچے انجوائے کر رہے ہیں، میرے ساتھ فیملی آئی ہے، ہم آئے ہیں، ہم ایسے ہی آتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے جو ان کو کہ اس ماحول کو ایسے ہی رکھیں جیسے کہ صاف ستھرائی اب ہے، عید کے دنوں میں بھی مطلب اس کے نظام کو ایسے ہی بہتر رکھیں، اور یہ پارک ایسے ہی پھلے پھولے تاکہ بچوں کا جو مستقبل ہے اسی پارک میں ہے، بچے انجوائے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ صحت مند بھی ہوں گے اور تندرست بھی ہوں گے۔ جی جیسا کہ شہری کی بات آپ نے سنی، شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور بالخصوص ڈپٹی کمشنر آصف رضا سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ مزید اس پارک میں بہتری کی جائے، اور آنے والے جو دن ہیں عید کے ان میں مزید یہاں پر جو جھولے ہیں وہ لگائے جائیں اور کھانے پینے کے جو اسٹال ہیں وہ لگائے جائیں، تاکہ عید کے جو دن ہیں چھٹیوں کے وہ ہمارے بچے اور فیملی جو ہیں وہ آ کر یہاں پر خوب انجوائے کر سکیں۔ اور یہاں پر جو صفائی کے انتظام ہیں وہ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کے احکامات کے مطابق بہت اعلیٰ کیے گئے ہیں۔ اس وقت صفائی کے نظام بالکل 100% ہیں، اور شہریوں کا کہنا بھی ہے کہ ہم جو ہیں پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈپٹی کمشنر ہمارے اور ہمارے بچوں اور فیملی کے لیے یہاں پر مزید جو ہے وہ اقدامات کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن۔ علاقائی بلیٹن میں واپس آئیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں بلوچستان میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ایف سی کے جوان منصور گبول کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج رینجرز اور ایف سی کے افسران کے علاوہ علاقے کے معززین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید منصور گبول کی غازی فقیر قبرستان میں تدفین کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا کی ہدایت پر ایس ڈی او پیرا فورس اقبال سمپال نے اپنی ٹیم انفورسمنٹ آفیسر رضوان اصغر اور وحید اسلم کے ہمراہ دیپالپور روڈ پر مختلف پیٹرول پمپس کا وزٹ کیا ہے۔ ضلع بھر میں روزانہ کی بنیاد پر ٹیم ورک وزٹ کے دوران پیٹرول کی وافر مقدار میں دستیابی اور پیمانے کو چیک کیا گیا۔ کم پیمائش کرنے والے پمپس کے خلاف موقع پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے، جبکہ سنگین خلاف ورزی پر سیل کرنے کی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا کہ عوام کے ساتھ کسی صورت بھی اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کھیروڈ پکا میں رنجادہ کے نوجوانوں کی انسان دوستی کی اعلیٰ مثال سوشل میڈیا کمپین کے ذریعے 47 مستحق خاندانوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کر دیا، جس کے نتیجے میں مخیر حضرات کے تعاون سے انہوں نے فنڈ اکٹھا کیا ہے۔ جمع ہونے والی امداد سے علاقے کے قریباً 47 بیوہ اور مستحق خاندانوں میں عید راشن اور ضروری اشیاء تقسیم کی گئی ہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں برابر شریک ہو سکے۔ اس موقع پر نوجوانوں کا کہنا تھا معاشرے کے کمزور اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ جب کسی بیوہ یا مستحق خاندان کے گھر خوشی پہنچتی ہے تو دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مٹھی کے سول اسپتال میں ڈاکٹر کی خودکشی کے واقعے کی ایف آئی آر سیکشن آفیسر سمیت صحت کے 8 ملازمین کے خلاف درج کر لی گئی۔ تھر پارکر ضلع کے ہیڈ کوارٹر شہر مٹھی کے اسپتال میں 19 گریڈ کے سینئر ڈاکٹر عبدالکریم شیخ کے خودکشی کے واقعے پر ان کے بیٹے صادق کریم شیخ کی شکایت پر مٹھی تھانے میں صحت کے شعبے کے 8 افسروں کے خلاف کیس درج کر دیا۔ حیدرآباد میں ایف بی آر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کی جانب سے غیر قانونی سگریٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں کے دوران تحویل میں لی گئی 42 کروڑ مالیت کی سگریٹس نظر آتش کر دی گئی ہیں۔ ایف بی آر ڈائریکٹر مخنو مہر کا کہنا ہے کہ تحویل میں لی گئی سگریٹس پر 30 کروڑ کا ٹیکس جاری کیا جا رہا تھا۔ مستقبل میں بھی سگریٹس پر ٹیکس چوری اور غیر قانونی سگریٹس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ شہداد پور بارش سے ملدسی کے گاؤں سلطان کپری کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے 18 سالہ پریم چند کوہلی جاں بحق ہو گیا، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے جاں بحق اور زخمیوں کو شہداد پور کے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
मेंबर सूबाई असम्बली मेहर काशिफ रंगीलाही की जानिब से 1100 मुस्तहिक घरानों में मस्कीनों, यतीमों और बेवा में राशन तकसीम किया। इस मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मेहर काशिफ रंगीलाही पटियार ने कहा है कि करीबन 2 करोड़ मालियत का राशन 1100 घरानों में तकसीम किया गया है। राशन तकसीम करने का मकसद ये है कि गरीब, मस्कीन, बेवा और यतीम भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। इसमें किसी किस्म का दिखावा मकसद नहीं है, बल्कि मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत और अल्लाह को राज़ी करना है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन कादिर मक्सी का कहना है कि सिंध सबसे पहले है, हम सिंध के वारिस हैं और हमारी पुरानी तहजीब है। कामरान खान टिसोरी सिंध अलग करने की बातें कर रहे हैं। कामरान टिसोरी जो था, ये गवर्नर हाउस में बैठने के बाद अपने आप को कोई मुगल एम्परर समझ रहा था। वो समझ रहा था कि वो सिंध का कोई बादशाह बन गया है, किंग बन गया है, जैसा चाहेगा वैसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, जैसे चाहे हमारे बच्चों के मुकद्दर से खेलेगा। इसलिए उसकी यहाँ तक अहमकपना बन गया था कि उसने सिंध की तकसीम के लिए गवर्नर हाउस में बैठकर बाज़ाब्ता सेमिनार करवाना शुरू कर दिए थे, मुशायरे करवाना शुरू कर दिए थे। टेक्नोक्रेट्स के माहिर बिठाकर उनसे सिंध के नक्शे बनवा रहा था कि किस तरह सिंध की तकसीम हो। जब बंदा इस पोजीशन में पहुंच जाए तो फिर हम सन ऑफ सॉइल जो हम लोग हैं, हमारे लिए लाजिम था कि हम हर सूरत में इस गवर्नर को भगाने के लिए मजबूर करें। अल्लाह की मेहरबानी से सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने 12 अप्रैल की काल दी थी कि गवर्नर को हर सूरत में हटाया जाए, नहीं तो सिंध में गो गवर्नर गो के नाम से तहरीक का आगाज हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, वफाकी हुकूमत को होश आ गया, उन्होंने गवर्नर तब्दील किया। अब मौजूदा जो गवर्नर साहब हैं वो सिंध के खिलाफ, मैं नहीं समझता कि वो पॉलिटिकल वर्कर है, वो सिंध के खिलाफ टिसोरी जैसे अजाइम लेकर आएगा या सिंध के खिलाफ कोई ऐसी साजिश में शरीक होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि वो सिंध में लसानी यकजहती और कौमी यकजहती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान कायनात अजहर खान ने कहा है कि ट्रैफिक के लिए मरबूत प्लान तैयार किया है। ईद के आखिरी दिन तक ट्रैफिक एहलकार अपने फराइज सर अंजाम देंगे। इस हवाले से टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खावर गुल। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और मुल्तान ट्रैफिक पुलिस जो है वो ईद के हवाले से जो है वो ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करेगी। हम इस वक्त मौजूद है चीफ ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में और हमारे साथ एसपी कायनात साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि चंद दिन बाकी ईद में रह गए हैं, चांद रात भी आने वाली है और अभी भी मार्केट्स में है वो काफ़ी रश है। ट्रैफिक के बहाव को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से बेहतर बनाने के लिए अपने अहम किरदार अदा करें। मैडम बहुत शुक्रिया कि आपने नहायत कीमती टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगी, ईद के आमद है, बाज़ारों में काफ़ी रश है, किस तरीके से ट्रैफिक के बहाव को देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमने मरबूत प्लान जो है वो बना लिए हैं। ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी हमारे जवान हैं वो आखिरी अशरे से ईद के 3 दिन तक खड़े रहेंगे। हम एक्सटेंडेड आवर्स में ड्यूटी कर रहे हैं। 550 से ज़्यादा जवान हमारे खड़े होंगे, जिसके अंदर DSPs और हम सब ही शामिल हैं उसमें। उसके अंदर ये है कि हमारे पास वन व्हीलिंग के खिलाफ भी स्क्वाड बना हुआ है, ओवरटेकिंग है, ओवर चार्जिंग, इसके अलावा रिलेटेड स्क्वाड्स भी बने हुए हैं ताकि ट्रांसपोर्टर हजरात अगर किसी के साथ ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या फिर गाड़ियों में ज़्यादा लोगों को बिठा रहे हैं, छतों पर बिठा रहे हैं, डिक्कियों में बिठा रहे हैं, तो उन सब के खिलाफ हम एक्शन ले सकें। साथ ही हमारे पास ऐसे स्क्वाड्स भी मौजूद हैं जो सादा लिबास में तमाम सड़कों के ऊपर, तमाम मेन रोड्स के ऊपर मौजूद होंगे, जो कि देखेंगे कि वहाँ पे कोई हुल्लड़बाजी तो नहीं हो रही, वन व्हीलिंग तो नहीं हो रही। इसके अलावा हमने जितनी भी ऐसी वर्कशॉप्स हैं जो मॉडिफाई करके देती हैं बाइक्स, उनको भी तंबीह कर दी है, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग बेहतर करके देंगे ट्रैफिक का फ्लो। ईद के हवाले से मैडम देखने वाले तमाम नाज़रीन को क्या मैसेज देंगी, वो उन लोगों को भी जो ड्यूटियाँ सारा अंजाम दे रहे हैं, यूथ को क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, जो जवान हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं, उनका हौसला है जो वो अपने घरों को छोड़ के इस तरह से ड्यूटी कर रहे होते हैं। दूसरा, जितने भी जवान हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट होगी, जैसे हमने पहले बात की है, कि हेलमेट की खिलाफ वर्जी ना करें, वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, साइलेंसर निकाल के या वन व्हीलिंग ना करें, क्योंकि इससे जो है जान माल का नुकसान हो सकता है, कोई डेथ हो सकती है, कोई पैरालाइज हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। अगर वो इस तरह से करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस एक्शन लेगी। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।